आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी की, किरण बेदी, जो कि एक इंडियन पॉलिटिशियन है, सोशल एक्टिविस्ट है, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, टेनिस प्लेयर है और तो और 24th लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रही पुडुचेरी की 28 मई 2016 में से लेकर 16 फरवरी 2021 तक। और जो हम और आप दुनिया जानती है कि इंडिया की पहली फीमेल आईपीएस ऑफिसर हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1972 में की थी। 35 इयर्स इन्होंने अपनी सर्विस को दिए और फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था 2007 में एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किरण बेदी का जन्म अमृतसर में हुआ था। इनकी जो एजुकेशन है वो हुई थी सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से। टेनिस में इनकी जो रुचि आई वो अपने पिताजी को देखते हुए आई थी और ये काफी यंग थी, जाती थी क्लब में खेलने के लिए। वहां पर इनका इंटरेक्शन कुछ सिविल सर्वेंट से हुआ, जिनकी वजह से इंस्पायर होके इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना करियर पब्लिक सर्विस में देखूं। इसी दौरान किरण बेदी अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिलती हैं, ब्रिज बेदी से, टेनिस कोर्ट्स पे, जो भी एक टेनिस प्लेयर है। इनसे ये 9 इयर्स ओल्ड हैं और यूनिवर्सिटी लेवल पे टेनिस खेल चुके हैं कई बार। On 9 March 1972, the two married at a simple ceremony at local Shivalaya temple. Together they have a daughter named Sukriti. The two have lived separately for most of their married life. क्योंकि काम ही दोनों का ऐसा है, मैम की पोस्टिंग इधर उधर होती रहती है, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी टाइम अलग ही रहे। और उनकी एक बेटी है सुकृति नाम की। 9 मार्च 1972 में इनकी शादी हुई थी। 16 जुलाई 1972 में बेदी जी ने स्टार्ट किया अपना पुलिस ट्रेनिंग नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में। ये पहली वुमेन थी जो 80 आदमियों के बीच में इकलौती थी और फिर बन गई पहली वुमेन आईपीएस ऑफिसर। इनको यूनियन टेरिटरी कैडर मिला, जिसको आज हम अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरीज कैडर कहते हैं। इनकी पहली पोस्टिंग हुई थी चाणक्यपुरी सब डिवीजन ऑफ दिल्ली में 1975 में। उस दौरान क्या था कि 1970s के टाइम पे जिस जगह इनकी चाणक्यपुरी में जो पोस्टिंग हुई थी वहाँ नॉर्मल क्राइम्स नहीं होते थे, क्योंकि वो इलाका था सरकारी टाइप का। वहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, एम्बेसीज हैं, इस तरह के। लेकिन वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटर्स बहुत होते थे, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स होते थे, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर चलता रहता था। उसी दौरान निरंकारी और अकाली जो ये सिख हैं, इनके बीच में क्लैशेस चल रहे थे। इनको बहुत ही अच्छे से संभाला किरण बेदी जी ने और सारे डिमॉन्स्ट्रेटर्स को डिस्पर्स कर दिया, जिसके लिए किरण बेदी को अवार्ड दिया गया प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 1979 में। उनकी डॉटर उसी टाइम पे जन्मी, जिनका नाम था सुकृति, अभी हम साइना कह देते हैं, 1975 में। अक्टूबर 1981 में किरण बेदी को बनाया गया था डीसीपी ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल करने की अब जिम्मेदारी थी किरण बेदी के हाथ में। वहीं 1982 के टाइम एशियन गेम्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा सिटी में ट्रैफिक हो चुका था, लेकिन यहाँ पर भी किरण बेदी ने बहुत अच्छे से काम करते हुए किसी को नहीं बख्शा। जिसने भी रूल्स तोड़े सबको उसका खामियाजा उठाना ही पड़ा। जो भी गलत तरीके से गाड़ियों को पार्क करता था, किरण बेदी उनकी गाड़ी को क्रेन से उठवा लेती थी और इसी वजह से उनको एक नेम तक दे दिया गया, निक नेम क्रेन बेदी। 5 अगस्त 1982 में एक एम्बेसडर गाड़ी थी DHI 1817, जो कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से रिलेटेड थी। इसको भी क्रेन की मदद से SI निर्मल सिंह ने उठवा लिया था, जो कि गलत तरीके से पार्क की गई थी यूसुफजई मार्केट कनॉट प्लेस में, दिल्ली के अंदर। जब अब आप किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के किसी इंसान की गाड़ी को थोड़ा सा भी रोक दोगे तो आपके साथ कितनी मुश्किलें आ जाती हैं, आप समझ सकते हैं। तो इन्होंने तो पूरी की पूरी गाड़ी को उठवा ही लिया था। ये निर्मल सिंह जो हैं, SI निर्मल सिंह, ये इन्हीं की टीम के थे, किरण बेदी की। तो किरण बेदी के ही कहने पे इन्होंने ये सब किया और किरण बेदी ने इनका फुल सपोर्ट किया। और इनके जो सुपीरियर थे इनसे, अशोक टंडन जी, इनने भी इस चीज़ में पूरा सपोर्ट किया बिना किसी
करप्शन को दिखाए। इन्होंने ये दिखा दिया कि रूल्स होते हैं, चाहे कोई नेता हो या आम आदमी। एशियन गेम्स होने के बाद क्या होता है कि इतने अच्छे तरीके से जो काम किया था किरण बेदी जी ने, उसके लिए इनको एशियन ज्योति अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिया जाता है। बट किरण बेदी मना कर देती हैं इस अवार्ड को स्वीकार करने से, बिकॉज उनका कहना है कि ये काम मेरे अकेले का नहीं है। इसका क्रेडिट हर उस इंसान को जाता है जो मेरे साथ इस काम में लगा हुआ था, चाहे कांस्टेबल्स हो या होमगार्ड हो, जो भी ड्यूटी कर रहे थे, उन सब के लिए ये अवार्ड मैं देती हूँ और मैं अकेले इस अवार्ड को नहीं लूंगी। अब आप समझ सकते होंगे, जब इन्होंने इतने बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ा तो कुछ तो इनके लिए प्रॉब्लम्स होंगी ना। तो वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स हुई और इनका जो ट्रांसफर है वो गोवा कर दिया गया 3 साल के लिए। वही इनकी बेटी 7 साल की हो चुकी थी, जिसको नेफ्रेटिक सिंड्रोम था, काफी बीमार थी। और बेदी ने बहुत रिक्वेस्ट करी होम मिनिस्ट्री से कि जब तक उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती है, स्टेबल नहीं हो जाती है, उनको वो दिल्ली में ही रहने दे। बट उनकी रिक्वेस्ट को नहीं माना गया और उनको उसी टाइम गोवा जाना पड़ा। उनकी बेटी काफ़ी छोटी थी, बीमार थी, तो वो उनके साथ गोवा नहीं आ सकती थी और किरण बेदी को अकेले ही दिल्ली छोड़ गोवा जाना पड़ा। मार्च 1983 में गोवा आ गई किरण बेदी जी। 3 साल का असाइनमेंट था। कुछ ही महीनों बाद पेट्रोलिंग करते वक्त वो देखती हैं कि ज्वारी ब्रिज पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा है। अब ये भीड़ क्यों थी? ज्वारी ब्रिज बनाया गया, ज्वारी एक नदी है, उसके ऊपर एक ब्रिज बनाया गया था जो बन के तो तैयार था, लेकिन पब्लिक के लिए खोला नहीं गया था। क्यों नहीं खोला गया था? इसलिए नहीं खोला गया था ये ब्रिज क्योंकि सरकार चाहती थी कि इंदिरा गांधी जी आए और इसका इनॉग्रेशन करें। लेकिन किरण बेदी ने देखा कि फेरी के पास तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो किरण बेदी ने ब्रिज के पास से सारे ब्लॉकेड हटा दिए और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया। इस तरह की जो अनऑफिशियल इनॉग्रेशन कर दी किरण बेदी जी ने, जिसकी वजह से सारे के सारे जो वहाँ के पॉलिटिशियंस थे वो गुस्से में आ गए। इस दौरान उनकी बेटी काफ़ी बीमार हो गई, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। अपनी सर्विस के इतने बड़े टाइम पीरियड में किरण बेदी ने कभी भी छुट्टी नहीं मांगी थी इस तरह, लेकिन अब उन्हें चाहिए थी। उन्होंने अपनी लीव एप्लीकेशन दी, जो कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी राजेंद्र मोहन जी ने रिकमेंड कर दिया, लेकिन सरकार ने लीव सेंक्शन नहीं करी। पर कैसे ना भी कैसे करके वो दिल्ली गई, अपनी बेटी के पास गई। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया को स्टेटमेंट देते हुए गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंह राणे ने कहा कि ये तो एब्सेंट हो गई हैं बिना लीव दिए, मतलब लीव एप्लीकेशन बिना मांगे चली गई हैं, एक तरीके से बोल दिया कि तो भाग गई हैं। 1986 में बेदी जी को बनाया गया था डीसीपी दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का, जहां पर सबसे बड़ी दिक्कत थी ड्रग अब्यूज़ की। वहां पर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अपना एक जो ये ड्रग एडिक्ट्स होते हैं इनको सुधारने का, इनकी ट्रीटमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन था अपना आशियाना। बहुत सारे अपने जो सीनियर्स थे उनकी मदद से बेदी ने एक डिटॉक्स सेंटर स्टार्ट कर दिया पुलिस प्रीमाइसेस के अंदर ही, जहां पर और भी बहुत सारे लोग थे जो डोनेशन दिया करते थे और बहुत से लोग वॉलंटरी सर्विस भी दिया करते थे, जैसे डॉक्टर्स एंड योगा टीचर्स। इससे एक बहुत मतलब कि क्या कहूँ मैं, लोगों में जागरूकता आई ड्रग को लेके और बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर भी किरण बेदी जी ने करके दिखाया। उसके बाद विद इन अ ईयर 5 मोर डिटॉक्स सेंटर्स वर सेटअप। देखते ही देखते 5 और हो गए और इस प्रकार से इनका काम बहुत अच्छे से यहाँ पर भी चला। 1993 बेदी जी को पोस्टिंग मिल गई एज ए इंस्पेक्टर जनरल इन दिल्ली जेल। ये सबसे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है ये जो इनने करके दिखा दी। तिहाड़ जेल को तिहाड़ आश्रम में कन्वर्ट कर दिया, जिसके लिए इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था 1994 में। उसके बाद 2003 में बेदी फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट वुमेन बनी जिसको कि अपॉइंट किया गया था हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन पुलिस एंड पॉलिसी एडवाइजर एट द यूनाइटेड नेशंस के पद पर। बहुत ही गर्व की बात है।
2007 में इन्होंने रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको फोकस करना था सोशल एक्टिविज्म में और राइटिंग के ऊपर। इन्होंने बहुत सारी किताब लिखी हैं। 2008 से लेकर 2011 तक इन्होंने एक शो को भी होस्ट किया जिसका नाम था आपकी कचहरी। She was one of the prominent leader of 2011 Indian anti-corruption movement and joined the Bharatiya Janata Party (BJP) in January 2015. Bedi took oath as Lieutenant Governor of Puducherry on 29 May 2016 and broke conviction by addressing the gathering at the path ceremony. आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी